नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में। मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन या कहें इंडी गठबंधन या कहें इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका लग गया है। कई दिनों से खबरें आ रही थी कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती हैं, लेकिन सारी खबरों पर विराम लगा दिया गया है और मायावती ने टाटा बाय बाय कर दिया है इंडिया गठबंधन को। यानी जो उम्मीद इंडिया गठबंधन लेके चल रहा था, उन उम्मीदों पर मायावती ने लोटा लोटा भर पानी फेर दिया है। मायावती ने साफ ऐलान कर दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और अकेले ही लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगी। यानी ये साफ हो गया है कि जो सपने पालकर इंडिया गठबंधन चल रहा था और जिस तरह की खबरें चलाई जा रही थी, बहुत से यूट्यूब चैनल ये खबरें चला रहे थे कि मायावती अब इंडिया गठबंधन के साथ, मायावती का साथ जो है राहुल गांधी अखिलेश यादव को मिला और मायावती अब इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। इन सब खबरों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। मायावती ने ट्वीट किया और साफ कर दिया कि ये सब खबरें हैं फर्जी। इस तरह की खबरें ना फैलाई जाए, ना कोई थर्ड फ्रंट बन रहा है, ना वो इंडिया गठबंधन के साथ जा रही हैं, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों, समझदारों को पहले ही पता था, जो समझदार लोग हैं, जो राजनीति को जानते हैं या राजनीति से जुड़ी खबरें, सच्ची खबरें देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, इधर उधर की खबरें नहीं देखना पसंद करते हैं। जो लोग फर्जी खबरें चला रहे हैं कि मायावती ये करेंगी, मायावती वो करेंगी, जो सच्ची खबरें देखना चाहते हैं वो ये बात जानते हैं कि मायावती का रुख पहले से ही साफ था। और इंडिया गठबंधन में जो भी धड़े हैं, जो भी लोग हैं, जो भी राजनीतिक दल है, उनको मालूम है, खासतौर से अखिलेश यादव को मालूम था कि मायावती के साथ गठबंधन करना बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है। तो अखिलेश यादव का रुख तो साफ था। कांग्रेस जो है वो लिलिया रही थी कि किसी भी तरह मायावती जो है गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन अब कांग्रेस को भी बहुत बड़ा झटका मिल चुका है। वैसे तो कांग्रेस झटके पे झटके खा रही है चुनाव से पहले, ये एक ताजा झटका मिला है। पहले आपको बता देते हैं कि मायावती ने क्या ट्वीट किए। दोस्तों, मायावती ने ट्वीट किया कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना ये घोर फेक व गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता ना खोए, लोग भी सावधान रहें। वहीं एक और ट्वीट किया, खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं, इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। ये ट्वीट किए। अब सोचिए कि मायावती ने साफ तमाचा जड़ दिया है इंडिया गठबंधन के, जो उम्मीदें ये पाल के बैठा था कि मायावती आएंगी तो बहुत सारा दलित वोट भी उनके साथ आएगा और भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। ये तमाचा उन लोगों के मुंह पर भी है जो फर्जी की खबरें फैला रहे थे कि जो है मायावती अब इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी, बीजेपी हार जाएगी, मोदी हार जाएंगे, मोदी को वाराणसी का चुनाव हरवाए दे रहे हैं, कोई अमेठी में स्मृति ईरानी को हरवाए दे रहा है कि राहुल गांधी से हार जाएंगी, जबकि राहुल गांधी का तो अभी कंफर्म भी नहीं है कि वो अमेठी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, ये भी कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन मायावती ने ताजा झटका दे दिया है। दोस्तों, मायावती का जो ये ट्वीट है, यानी मायावती ने जो गठबंधन करने से मना कर दिया है, उसका असर क्या होना, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों जाएगा। ये सच है। देखिए, खबर जो सच होती है उसे सुनना चाहिए। खबर कड़वी लग सकती है कि ये क्या बोल रहा है एंकर, ये क्या बता रहा है खबर बताने वाला, लेकिन जो सच होता है वो सच थोड़ा सा कड़वा जरूर होता है, लेकिन सच सच ही होता है। लाग लपेट के खबर बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो हो सकता हो कि कांग्रेस सपोर्टर्स को बहुत अच्छा लगे। हम ये बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत रही है और कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, तो हो सकता है बीजेपी वालों को अच्छा लगे। लेकिन जब हो सकता हो मेरी ये खबर किसी राजनीतिक दल के सपोर्टर्स को पसंद ना आए, लेकिन जो सच्ची खबरें सुनना पसंद करता है उसे पसंद आती हो। अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन सच ये है कि बहुत बड़ा
सेटबैक यानी बहुत बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा है। कैसे? भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों जो वोट मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। लेकिन जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं और जिस जो बार बार जात, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी जात क्या है, ये राहुल गांधी बार बार पूछते रहते हैं, उस अभियान को यानी पीडीए को और जो जात पूछने का अभियान राहुल गांधी ने चला रखा है, उसको बहुत बड़ा झटका जो है मायावती ने दे दिया है। मायावती का जो कोर वोटर है, बहुत बड़ी संख्या में दलित समुदाय मायावती को वोट करता है, वो मायावती के साथ जाएगा। यानी इंडिया गठबंधन का वोट जो मायावती के आने से आ सकता था इंडिया गठबंधन के पास, अब वो इंडिया गठबंधन को नहीं मिलेगा। यानी जो वोट था वो बट जाएगा, मायावती का अपना वोट चला जाएगा, इंडिया गठबंधन के पास जो वो वोट मिलना है वो उनको मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, यानी बहुत बड़ी संख्या में हिंदू वोटर, जातियों को छोड़ दीजिए, हिंदू के नाम पर जो वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यानी विपक्ष का जो वोट था वो बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी का वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। जिस तरह से उसने बड़ी बड़ी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, वहीं विपक्ष की तैयारी से यह पता चलता है कि विपक्ष की स्थिति बहुत डामाडोल है। कांग्रेस तो अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। अखिलेश यादव ये खबरें सुनकर जरूर परेशान हो जाते हैं कि मायावती साथ आ रही है, लेकिन मायावती ने साफ झटका दे दिया कि वो साथ नहीं आएंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश यादव ने भले ही राहत की सांस ली हो, लेकिन कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में पहले से खराब है और अभी जो स्थिति है उसमें भी वो खराब ही नजर आ रही है। दूसरी तरफ मायावती जो पिछली बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके 10 सीटें लाई थी, उनकी भी स्थिति अब आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मायावती ने एक बहुत बड़ी संजीवनी दे दी है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना? आप क्या सोचते हैं कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी तो इससे उनको फायदा होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? और अगर नुकसान किसी को होगा तो क्या इंडिया गठबंधन यानी इंडी गठबंधन को नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत फायदा होगा। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो बिना लाग लपेट के, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे इस तरह की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।